Trust me, September is one of the best months to travel to शिमला। बारिश और लैंडस्लाइड्स को लेकर मैं थोड़ी वरीड तो थी, पर मैं फाइनली चंडीगढ़ से बस पकड़कर पहुंच गई शिमला। पहले मैं यहाँ दिसंबर में आई थी जब टेम्परेचर माइनस में था, पर अभी सितंबर में शिमला का वेदर परफेक्ट है। थोड़ी सी बारिश, कभी कभी फॉग और हल्की सी ठंड। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा होम स्टे, जहाँ मैं पहले भी रुकी थी और इस बार भी मैंने डिसाइड किया कि यहीं पर रुकूँ, क्योंकि इसका लोकेशन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। इस बार मैं शिमला 10 दिन के लिए रुकने वाली हूँ और ये जगह मुझे घर जैसी लगती है। ये क्यूट सा जाखू होम स्टे मॉल रोड के एकदम पास भी है और भीड़ भाड़ से दूर भी। बस इतना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे रोज़ इस स्टीप रोड से जाना पड़ेगा, पर ये पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए चलने का अलग ही मज़ा है। और ये है मेरा फेवरेट स्पॉट। यहाँ पर मैं रोज़ एक छोटा सा स्टॉप ज़रूर लेती हूँ और सोचती हूँ कि काश इन पर्वतों को ऐसे ही रोज़ देख सकती। क्राइस्ट चर्च से होते हुए मैं पहुंच गई हूं रिज पर, टूरिस्ट्स का फेवरेट स्पॉट और हेरिटेज लवर्स का भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी है। पर मुझे अट्रैक्ट कर रही है ये ट्यूडोर स्टाइल से बनी हुई लाइब्रेरी, जहाँ पर सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। रिज से स्ट्रेट जाते ही गेटी थिएटर और टाउन हॉल का ऊपर का हिस्सा नज़र पड़ता है। ये पत्थर और लकड़ी की इमारतें मुझे सीधा ही 200 साल पीछे ले जा रही है। इसके आगे का पोर्शन और भी खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। ये कहानी है स्कैंडल पॉइंट की। स्कैंडल पॉइंट ये चौराहा है जो एक्चुअल में 2 रास्ते के बीच में है, पर क्योंकि ये दोनों रास्ते ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये एक चौराहे जैसा लगता है। ये जगह स्कैंडल पॉइंट के नाम से जानने लग गई जब 1892 में पटियाला के महाराजा और उस समय के वाइसरॉय की बेटी यहाँ से एक साथ घोड़े पर फरार हो गए थे। अब यहाँ पर खड़े रहते हुए मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि उस वक्त शिमला कैसा होता होगा। यहाँ से सीधे जाने पर और भी हिस्टोरिक और हेरिटेज बिल्डिंग्स है, पर उससे पहले मैं मॉल रोड की चहल पहल एक्सप्लोर करूँगी। ये टाउन हॉल का आर्किटेक्चर भी ट्यूडोर स्टाइल का है, जो अब एक फूड स्ट्रीट बन गया है। गेटी थिएटर की बिल्डिंग के आगे की तरफ पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर ये फ़ोन बूथ ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिशर्स अपना सुवीनियर छोड़ गए हो।
पिछली बार मैंने गेटी थिएटर के अंदर का टूर किया था, जहाँ पहले सिर्फ इंग्लिश प्लेज हुआ करते थे और जहाँ KL फैगल साहब ने अपना सबसे पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। ये थिएटर की एक खास बात है, यहाँ किसी को माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेज के हर एक कोने से आवाज़ ऑडियंस तक पहुँच ही जाती है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कारीगरी सिर्फ पुराने आर्किटेक्चर में नज़र आती है। शिमला का चार्म यहाँ से मिक्स्ड नज़र आता है। कुछ पुरानी झलकें दिखाई पड़ती है इन लैम्प्स और बिल्डिंग्स और बुक स्टोर्स में, और फिर तुरंत ही मॉडर्निटी नज़र आ जाती है इन ब्रांडेड स्टोर्स में। क्योंकि मैं शिमला 10 दिन रुकी थी, तो ये वीडियोस अलग अलग टाइम पर मैंने लिए हुए हैं। मॉल रोड के बीच में कई सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से खूबसूरत सीन्स आराम से बैठकर देख सकते हैं। इसी रोड पे आगे ये लिफ्ट है, क्योंकि इस रोड पर कार्स अलाउड नहीं है। गाड़ी नीचे पार्क करके यहाँ ऊपर लिफ्ट से आना होता है। मॉल रोड पर यह होटल विलो बैंक काफ़ी पुरानी है। इसका पुराना मेन एंट्रेंस देखकर लगता है जैसे ये एक ज़माने में शिमला की सबसे शानदार होटल होगी। पहले मुझे लगा था कि बस इससे आगे सिर्फ होटल्स ही हैं और मैं आगे गई नहीं थी, पर फिर इस बार जब मैंने इसे एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा ये क्लार्क्स होटल जो 1898 में बनी थी। ये पुरानी बिल्डिंग जहाँ अब औरतें सिलाई सीख रही हैं, और ये पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग जो अब एक स्कूल है। ये सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे शाम हो रही है और मैं वापस जा रही हूँ रिज की ओर। देखते हैं सितंबर में शिमला की शाम के खूबसूरत नज़ारे। तो स्कैंडल पॉइंट की दूसरी तरफ हम चलते हैं आज, जहाँ एक अलग ही शिमला मालूम पड़ता है, शांत और हिस्ट्री से भरा हुआ। लेट्स गो ऑन अ शिमला हेरिटेज वॉक। ये रास्ते पे चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्तमान से दूर बीते हुए कल की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर बैंक और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी मामूली नहीं है, बल्कि उसमें भी अतीत छुपा हुआ है, जैसे ये FBI और BFNL की ऑफिसेस। क्या कुछ नहीं देखा होगा इन इमारतों में। शिमला के बारे में अगर काफ़ी डिटेल में जानना है तो इस रास्ते का पहला स्टॉप है बैंटनी कैसल, जो अब एक म्यूज़ियम बन गया है। यहाँ पर काफ़ी जानकारी मुझे प्राप्त हुई
जैसे कि शिमला का ब्रिटिश समर कैपिटल होने का महत्व, गांधी जी की शिमला विजिट, शिमला की फेब के बारे में और काफ़ी कुछ। मेरा नेक्स्ट स्टॉप है कालीबाड़ी टेम्पल, जो लगभग 200 साल पुराना है और यहाँ अक्सर डिवोटीज की भीड़ लगी रहती है। आगे जाते ही एक बहुत ही बड़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग मुझे दिखी, जिसका नाम है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। सिर्फ रेलवे मैनेजमेंट की इतनी बड़ी बिल्डिंग होना, यानी कि ये अंदाज़ा लगाने जैसा है कि ब्रिटिशर्स के लिए शिमला कितना इम्पोर्टेंट था। इससे आगे वाला रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ सिर्फ लोकल्स ही नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ आगे जाकर विधानसभा की बिल्डिंग है। ये रास्ता अक्सर शांत रहता है। और अब मैं पहुँच गई हूँ ओबेरॉय सेसिल होटल। ये बिल्डिंग की भी एक अनोखी कहानी है। इसने कई अलग अलग ओनर्स देखे और काफ़ी रेनोवेशन भी। होटल के साथ जुड़ी ये इमारत पहले टेंड्रिल्स नाम का एक घर हुआ करता था, जहाँ रुडयार्ड किपलिंग रहते थे। फिर ये सेसिल एस्टेट का हिस्सा हो गया। So this building right behind me was the original building where Rudyard Kipling used to live. The whole building became the Oberoi Cecil Heritage Hotel. क्योंकि ये ओबेरॉय होटल एक हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ अंदर जाकर कोई भी इसे देख सकता है। मैंने इसे लास्ट टाइम ही देखा था जब अंदर चार्मिंग क्रिसमस डेकोर किया था। उसी झलक को याद करके मैं इस बार अंदर नहीं गई। ये मेरी एक और फेवरेट जगह है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग और इसके सामने इंडिया पोस्ट की ये ऑफिस देखकर लगता ही नहीं है जैसे मैं वर्तमान में हूँ। और मुझे यहाँ शिमला टॉय ट्रेन भी दिख गई, जो शायद कालका से शिमला रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। बैक टू माई हेरिटेज वॉक। यहाँ से शुरू होती है लकड़ी का ये वॉकवे, जहाँ से चलते चलते कई और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि ये वुड बैंक लॉज, जो अब रेलवे गेस्ट हाउस बन चुका है। So after exploring the heritage buildings of Christchurch, State Library, Bantony Castle, Oberoi Cecil, and there are many other heritage buildings that makes up the whole heritage Shimla walk. और थोड़ा सा आगे जाते ही आती है शिमला की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक, वाइफ रीगल लॉज। So here I am at the Wife Regal Lodge, which is the Indian Institute of Advanced Studies, and they have guided tours inside. So if you want to take a tour, then it's 100 rupees per person. I took a tour last time, so I didn't take a tour this time, but I'm just exploring the palatial gardens right now. And to explore the outer area of the Wife Regal Lodge, it costs about 30 rupees. अब तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी बन चुकी है, पर ये बिल्डिंग अभी भी ब्रिटिश इंडिया के काफ़ी रहस्य छुपाए खड़ी है। अभी भी यहाँ पर ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म्स का सिंबल दिखता है। इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर बस ये सोच के थोड़ा सा दुख होता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर साइरल रैडक्लिफ ने अनडिवाइडेड इंडिया के पार्टीशन की लाइन डिसाइड की थी। यहाँ पर कई लोग आकर फ़ोटोज़ लेते हैं और चले जाते हैं, पर इस बिल्डिंग का महत्व उसी को समझ आएगा जिसको हिस्ट्री में दिलचस्पी है।
sitting here on the bench and watching the Wife Regal Lodge, which looks so beautiful. और मैं जब शिमला की थोड़ी रिसर्च कर रही थी और मैंने स्कैंडल पॉइंट करके एक बुक पढ़ी, तब मैंने देखा कि यहाँ वाइफ रीगल लॉज में पहले 19th सेंचुरी में लोग इकट्ठा होते थे. इट वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश. शिमला वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश. तो लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पे समर में काफ़ी मेरीमेंट होता था, बॉल्स होते थे, लोग शाम को इकट्ठा होके डांस करते थे और म्यूजिक पार्टी होती थी बिटवीन ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ऑल. तो ये अभी मैं यहाँ पे बैठ के इमेजिन कर रही हूँ कि उस वक्त कैसा होता होगा ये सारा कुछ. तब नया नया इलेक्ट्रिसिटी आया ही था और कुछ टाइम पहले तो नहीं था. तब यहाँ पे कैंडल्स जलते होंगे और ये पूरा लॉज कितना ही खूबसूरत लगता होगा उस टाइम पर. कैन यू इमेजिन? यहाँ पर मेरा हेरिटेज वॉक ख़त्म हुआ और अब मैं वापस चल पड़ी हूँ अपने होम स्टे की ओर. शिमला में हो और जाखू टेम्पल ना जाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता. पिछली बार मैं वॉक करके टेम्पल तक गई थी, पर इस बार मैं रोपवे में चली गई. हनुमान जी की ये बड़ी मूर्ति नीचे मॉल रोड से भी नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा शिमला की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं. इस टेंपल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने इस पर्वत पर विश्राम किया था. सितंबर मंथ में शिमला ने मुझे रोज़ अलग अलग नज़ारे दिखाए. कभी कभी शाम इतनी फॉगी हो जाती थी कि आगे का रास्ता भी नज़र नहीं आता था. कुछ नहीं दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है. और कभी कभी स्काई इतना क्लियर हो जाता था कि एक शाम अचानक से मुझे विंडो में से इतनी ऑरेंज लाइट दिखी तो बाहर जाकर मैंने ये सनसेट देखा. इतना सुंदर कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. और फिर एक दिन जब मैं रिज पर थी तो सारे बादल कहीं चले गए और मुझे दिखे ये दूर तक के ये स्नो कवर्ड हिमालयाज़. कैमरा से इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाई जो मेरी आंखों ने देखा क्योंकि ये बेहद खूबसूरत सीन था. Oh, and let me show you when I went downstairs, I did some research and I got this book, Scandal Point and Shimla Bazaar, to do some research about the history of Shimla because I'm going to create a heritage guide, and this guide will be all about a DIY walking guide. So you can buy the guide, and then if you come to Shimla you can just follow the guide, follow the map, make stoppages wherever I have listed, and then when you're right there you can read the whole history about the place where you're standing, and then you can do a whole heritage walk by yourself. शिमला में 2 ट्रिप्स और टोटल 15 दिन रहकर मैंने यहाँ के काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर किए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. टिल देन, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.